अमार, वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा किया है। कोई भला ऐसे भी कर सकता है? यार यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों हूँ यार हादिया। इस नंबर को देखते ही ना मुझे ऐसा लगता है या कोई इसमें कोई नहूसत है या कोई तबाही आने वाली है। किस नंबर से खौफ आता है तुम्हें? यार 13 नंबर से। तो 13 नंबर का इस वाक़ये से क्या लेना देना है? यार ऑफिस का पहला दिन था, जो ही मैं लिफ्ट से निकला हूँ, ऑफिस के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ हूँ, सामने 13 नंबर लिखा हुआ था। उसको देखते ही जिस्म कांपने लग गया और खौफ तारी होना शुरू हो गया मुझ पर। और तुम वापस आ गए? हाँ, मैं और कर भी क्या सकता था। ये बेसिकली फोबिया है। फोजिया? फोजिया नहीं, तुम्हें फोजिया एक तो भूलती नहीं है, फोबिया यानी खौफ। बहुत से लोगों को मुख्तलिफ किस्म के खौफ होते हैं। किसी को हाइट से फोबिया होता है, किसी को पहाड़ पे चढ़ते हुए पहाड़ से नीचे देखते हुए फोबिया होता है, किसी को पानी में जाते हुए फोबिया होता है। ये फिजिकल फोबिया है, लेकिन तुम्हारा जो है ये ख्याली फोबिया है और इसके बहुत से इकसाम हैं। क्या मैं तुम्हें बता ना दूं कि किस किस किस्म के ये फोबियाज होते हैं? हाँ यार, पहले तुम मुझे इसकी इकसाम बता दो और फिर तुम मुझे इसका हल भी बता दो तो बड़ा आसान होगा तुम्हारा। ओके, अब मैं तुम्हें बताऊंगी फोबियाज की वो इकसाम जो ख्याली होती हैं। देखो अमार, जब हमें लगे कि हमारे सर पर कोई मुसीबत आने वाली है तो हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। यानी किसी ख़ास सूरत हाल या शय के मुतल्लिक हम जितना ज़्यादा मुतज़ब्ज़ब या अनजान होते हैं, उसी कदर ही उस वाक़े या शय से खौफज़दा होते और डर जाते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक अक्सर किसी भी खौफ या डर के शिकार लोगों पर एक तवील अरसे बाद मुंकशिफ होता है कि वो जिस चीज़ से खौफज़दा थे वो तो कोई ऐसा हकीकी ख़तरा सिरे से था ही नहीं कि जिससे खौफज़दा हुआ जाता, लेकिन बाज़ औक़ात तशवीश, परेशानी और इसके नतीजे में पैदा होने वाले खौफ की बहुत वाज़ेह और मक़बूल वजह होती है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हें इसकी इकसाम बताती हूँ। सबसे पहली इसकी किस्म है पैसे का खौफ। दुनिया में बाज़ अफराद ऐसे भी पाए जाते हैं जिन्हें मालो दौलत की आमद खुशी से ज़्यादा खौफ में मुब्तला कर देती है। वाज़ेह रहे कि पैसे का खौफ साइंसी इस्तिलाह में प्लूटोफोबिया कहलाता है। कदीम यूनानी दास्तानों में प्लूटो को मालो दौलत का देवता करार दिया गया है। इस निस्बत से प्लूटोफोबिया का लफ्ज़ वजूद में आया, जिसे ऐसे अफराद के लिए बतौर ख़ास नथी कर दिया जाता है जो पैसे का खौफ जैसी मुज़हका खेज़ नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हों। अमूमन पैसे का खौफ अमीर लोगों का डर है, लेकिन बाज़ औक़ात ये मर्ज़ इंतहाई गरीब अफराद को भी अपना शिकार बना लेता है। ख़ास तौर पर ऐसे गरीब अफराद जो फजूल खर्ची की आदत का शिकार हों, वो ज़्यादा पैसे अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें अंदेशा होता है कि अपने पास मौजूद पैसे को गंवा देंगे, और यूँ पैसे खर्च करने का डर उनके लिए एक ऐसा मुस्तकिल आज़ार या बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेता है जिसमें उन्हें ज़्यादा पैसे देकर भी खौफ आने लगता है। और अब आते हैं फोबिया की दूसरी किस्म की तरफ, जैसे कि रंग बिरंगे गुब्बारों का खौफ। बच्चों की सालगिरह पर केक और मोमबत्तियों के बाद जो तीसरी शय लाज़िम व मलज़ूम समझी जाती है वो रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं। जैसे अक्सर बच्चे गुब्बारे देखकर खुशी से झूमने लगते हैं, वहीं हमारी दुनिया में बाज़ बच्चे ऐसे भी पाए जाते हैं जिन्हें गुब्बारों से डर लगता है और उनके बहुत करीब अगर गुब्बारा लेकर जाया जाए तो वो खौफज़दा होकर इधर उधर भागने लगते हैं। माहिरीन इस हैरत अंगेज़ नफ्सियाती बीमारी को तिब्बी इस्तिलाह में ग्लोबोफोबिया कहते हैं। अमूमन ये बीमारी 3 से 8 साल की उम्र तक के बच्चों में पाई जाती है और अच्छी बात यह है कि लड़कपन का दौर शुरू होते ही यानी 9 या 10 बरस की उम्र में ज़्यादातर बच्चे अपने इस अजीबो गरीब खौफ पर अज खुद ही काबू पा लेने में कामयाब हो जाते हैं। अब आते हैं इसकी तीसरी किस्म की तरफ, यानी रस्सी का खौफ। दुनिया में बेशुमार अफराद ऐसे भी बसते हैं जो रस्सी को अपनी दानिस्त में हकीकी मानों में सांप की मानिंद ही समझते हैं, और इन अफराद के सामने अगर कभी रस्सी या इस कबील की कोई शय मसलन तार वगैरह आ जाए तो वो शदीद खौफजदा हो जाते हैं। हत्ता कि ये लोग रस्सी, तार की आवाज़ और साए से भी डरते हैं। माहिरीन नफ्सियात इस खौफ को लिनोनोफोबिया का नाम देते हैं। वैसे तो दुनिया के हर मुल्क में ही रस्सी के खौफ में मुब्तला अफराद पाए जाते हैं, मगर इस नफ्सियाती मर्ज के शिकार ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक मगरबी ममालिक से ही जुड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है? फिलहाल इस बाबत तो माहिरीन
मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, लेकिन एक बात ज़रूर पूरी तरह तहकीक से साबित हो चुकी है कि रस्सी के खौफ का शिकार अफराद की खानगी और इज्तमाई ज़िंदगी शदीद मुतासर होकर रह जाती है, क्योंकि ये लोग अपने जूते के तस्मे बांधते हुए भी डरते हैं, खिड़की और दरवाजे पर लगे पर्दों की डोरियां खींचने से घबराते हैं, टेलीफोन या बिजली की तारों के करीब नहीं जाते। और अब आते हैं इसकी चौथी किस्म की तरफ, जिसका तुम भी शिकार हो, यानी कि नंबर्स का खौफ। नंबर्स का खौफ तिब्बी इस्तिलाह में अरिथमोफोबिया कहलाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अफराद जिस नंबर के खौफ में मुब्तला रहते हैं वो 13 नंबर है। बज़ाहिर अहले मगरिब तरक्की के बामे अरूज पर जा पहुँचे हैं, इसके बावजूद मगरबी अक़वाम आज तक 13 नंबर के खौफ से निजात ना हासिल कर सकी। शायद यही वजह है कि मगरबी ममालिक में बेशतर मुकामात पर 13 नंबर की गली नहीं मिलती। 12 नंबर के बाद घर का नंबर या तो 12A होगा या फिर 14 नंबर का घर आ जाता है। अक्सर होटलों में 13 नंबर का कमरा गायब हो जाता है। बड़े बड़े पुरतायुश होटलों में 13 नंबर का कमरा और मंजिल नहीं होती। हद तो ये है कि हर माह 13 तारीख से मगरबी लोग ऐसे डरते हैं जैसे कोई सानहा या हादसा रूनुमा हुआ हो, और अगर 13 तारीख को जुम्मे का दिन आ जाए तो उनका खौफ दुगना नहीं बल्कि 100 गुना हो जाता है, और अक्सर अफराद तो उस तारीख को घर से बाहर ही नहीं निकलते। तो हादिया, इन सारे खौफ से निकलने का हल क्या है? हाँ, तो इसका सबसे अच्छा हल ये है कि किसी भी खौफ को अपने दिमाग पर तारी ना किया जाए, बाकायदा तौर पे सेशंस लिए जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाया जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाए और अपना पूरे तरीके से जो है वो इलाज कराया जाए, क्योंकि इसका हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर इसका ताल्लुक़ होता तो आपकी बजाय फिर जो दूसरे लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी पे इसका कोई ना कोई असर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसका हकीकी ज़िंदगी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। और इसके अलावा इसका सबसे अच्छा हल ये है कि ख़ुद को मसरूफ़ रखो, क्योंकि दिमाग एक जगह पे मुंजमद हो जाता है। तो इस तरह से आपको अपने कामों में मसरूफ़ करने से अपने आप को आप बिल्कुल ठीक तरह से आपका दिमाग काम करेगा और ऐसी सोचें नहीं आएंगी। हादिया, कोई तीसरा हल भी है इसके अलावा? हाँ, इसका तीसरा हल ये है कि जिस चीज़ से तुम्हें खौफ आता है उसको बार बार करो, उसमें अपने आप को इंगेज करो, अपने आप को इन्वॉल्व करो, तुम्हारे सारे खौफ और डर निकल जाएंगे और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि इसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो यानी तुम कह रही हो कि मैं 13 नंबर को पसंद करना शुरू कर दूँ? अरे नहीं, 13 नंबर को पसंद नहीं, इतना ज़्यादा भी पसंद नहीं करना कि उसी की चीज़ें करना शुरू कर दो। तुमने मतलब जिस तरह बाकी नंबरों को लेते हो उसी तरह से 13 नंबर को भी लो तो तुम ठीक रहोगे। थैंक यू हादिया, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मेरा आधा खौफ तो खत्म हो गया। चलो इसी खुशी में फिर चाय पीते हैं, क्योंकि जहाँ होगी इल्म की बात वहीं होगी इल्म की चाय।